हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 के सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर शीत युद्ध क्या है, ये क्यों हुआ, क्या इसके कारण थे, दुनिया भर में इसके लिए कौन जिम्मेदार रहा और इसके दुनिया भर में कैसे क्या परिणाम सामने आए या इसके दुनिया पर कैसे प्रभाव पड़े। वो नकारात्मक भी हो सकते हैं, वे सकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम निम्न बिंदुओं के आधार पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शीत युद्ध का क्या अर्थ है। आखिर शीत युद्ध है क्या? आखिर शीत युद्ध है क्या? देखिए, जब दुनिया के दो देश या दो से अधिक देश आपस में गंभीर तनाव की स्थिति पैदा कर देते हैं, वो शस्त्रों की होड़ करने लगते हैं, वे एक दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता है। युद्ध होने से पहले की जो रणनीतियां स्थितियां होती हैं वो सब दिखाई देती हैं, लेकिन अंततः इसमें वास्तविक युद्ध नहीं हो पाता है। यानी एक देश दूसरे देश को राजनीतिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर, रणनीतिक मोर्चे पर विफल करने का प्रयास करता है, जिससे दोनों देशों में हमेशा तनाव बना रहता है और इस स्थिति में कोई भी बड़ा देश, शीत युद्ध की स्थिति में कोई भी बड़ा देश अपनी तरफ से युद्ध करने की पहल नहीं करता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसे फिर हम शीत युद्ध नहीं कहेंगे, तो फिर पूरे विश्व का जो जिम्मेदारी होगी युद्ध की वो किसी एक शक्ति पर आ जाएगी। तो महाशक्तियां इसमें सभी परिणितों करते हुए लेकिन वास्तविक युद्ध से बचती हैं। इसे ही हम कोल्ड वार या शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत दरअसल कुछ प्रमुख ऐसे कारण रहे, लेकिन हम आपके चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। जो क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, अंड महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश, अंड महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश जो अमेरिका के नजदीक है, नजदीक है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को मानता है आप कह सकते हैं। वहां पर सोवियत संघ का वर्चस्व है। वहां पर किसका वर्चस्व है? सोवियत संघ का, क्योंकि सोवियत संघ दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था का क्या है? हिमायती है। साम्यवादी व्यवस्था क्या है? हिमायती है। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि अमेरिका को यह दिक्कत है कि अमेरिका के नजदीक का एक द्वीपीय देश जहां पर उसका खुद का वर्चस्व होना चाहिए, जबकि वर्चस्व किसका हो रहा है वहां पे? सोवियत संघ का। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत कष्टकारी बात थी, एक कष्टकारी घटना थी। जिस देश पर उसका खुद का वर्चस्व होना चाहिए था, उस देश पर किसी अन्य देश का वर्चस्व है जो कि उसके पड़ोस में है, इसलिए ये सब चीजें हुई। तो वहां पर सोवियत संघ ने वहां पर मिसाइलें तैनात कर दी गई। सोवियत संघ के द्वारा वहां पर मिसाइलें तैनात कर दी गई, ताकि अगर उस पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले कोई देश अगर युद्ध करते हैं या उनके खिलाफ कोई रणनीति बनाते हैं, तो इस स्थिति में उन मिसाइलों से उन देशों का सामना किया जा सके। इसीलिए सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी। क्या कर दी? मिसाइल तैनात कर दी। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत ज्यादा धक्का लगा और उसकी कहीं ना कहीं बादशाहत पर या उसके वर्चस्व पर कहीं ना कहीं या उसके वर्चस्व को रोकने के लिए सोवियत संघ एक कदम बढ़ा रहा था, जिसका अमेरिका ने पुरजोर विरोध किया। अमेरिका ने क्या किया? उसका पुरजोर विरोध किया और उसने सोवियत संघ को उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉन ऑफ कैनेडी वे नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के मध्य किसी भी प्रकार का परमाणु युद्ध हो। तो इसीलिए दोनों शक्तियां चाहती थी कि भी आगे चलकर इस घटना का हल, इस संकट का हल बीच में बातचीत पर निकाल लिया गया और फिर वहां से कभी मिसाइलें नहीं चली, वे केवल सुरक्षा के पर्पज से वहां पे लगाई गई। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिएगा।
शीत युद्ध के प्रारंभ होने के कारण आखिर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जिस वजह से शीत युद्ध हुआ, जिस वजह से शीत युद्ध हुआ या इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहला पॉइंट है परस्पर संदेह एवं भय। परस्पर संदेह एवं भय यानी जैसा कि आपको मैं बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये 3-4 बड़े मुल्क थे, बड़े देश थे, जिन्हें आपस में, जिसमें दिक्कत ये थी, एक घटना ये घटी कि जब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु बम गिराया तो इसकी पहले से जानकारी इंग्लैंड को थी, लेकिन इस जानकारी को रूस, सोवियत संघ से साझा नहीं किया गया। सोवियत संघ से साझा नहीं किया गया, लिहाजा इस तरीके से उनके संबंधों में कहीं ना कहीं भय और संदेह पैदा होने लगा कि जब मित्र देश ही अपने मित्र देश से सब सूचना साझा नहीं करेगा, एक को बता देगा एक को नहीं बताएगा, तो निश्चय ही दोनों देशों में संदेह और भय क्या हुआ, पैदा हुआ। विरोधी विचारधारा यानी विरोधी विचारधारा, अमेरिका एक पूंजीवादी देश था, वो पूंजीवाद को बढ़ाना चाहता था दुनिया भर में। वो चाहता था कि अधिकतम देशों में पूंजीवाद का जोर तरीके से पुरजोर स्तर को व्यवस्था में फैलाया जाए, जबकि संयुक्त सोवियत संघ या रूस चाहता था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को ज्यादातर देश अपनाएं या दोनों ही देश अपने अपने वर्चस्व में अधिकतर देशों को ला सके। इसीलिए दोनों के सामने क्या थे, आपस में क्या थे, विरोध थे, मतभेद थे। विरोध थे, क्या थे, मतभेद थे, ठीक है ना। दूसरा एक जर्मनी का घटनाक्रम, आपको पता होगा कि जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा जिसकी बागडोर, जो पूर्वी हिस्सा था उसकी बागडोर चली गई सोवियत संघ के हाथों में, जो साम्यवादी व्यवस्था के तहत आया, और एक पश्चिमी उसकी व्यवस्था चली गई अमेरिका के हाथों में, जो पूंजीवादी थी। जो कैसी थी, पूंजीवादी थी। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं थी जिस वजह से दुनिया भर में शीत युद्ध के प्रारंभ होने की संभावना बढ़ गई। और कहीं ना कहीं जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूएनओ, सोवियत को संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति की वजह से शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों को ठीक से अंजाम दे पाता तो संभवतः दुनिया में शीत युद्ध का प्रारंभ ना हुआ होता या उससे बचा जा सकता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने कार्यों से विरत रहा और शीत युद्ध को इससे क्या हुआ, इससे होने में एक प्रमुख कारण रहा। ठीक है, शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिकी जिम्मेदारी, यानी शीत युद्ध को बढ़ाने में अमेरिकी जिम्मेदारी। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, अणु बम का रहस्य गुप्त रखना। पहला पॉइंट क्या है, अणु बम का रहस्य गुप्त रखना। इसमें क्या होगा, मैंने जैसा आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान के ऊपर एटम बम फेंका गया तो इसकी जानकारी इंग्लैंड के अलावा, अमेरिका के अलावा केवल इंग्लैंड को थी, जबकि इस घटना की जानकारी सोवियत संघ या उस समय रूस को नहीं थी। लिहाजा एक वजह मानी जाती है कि इस वजह से शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर जाती है। इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है, अमेरिका पर जाती है। दूसरा, अमेरिका समय समय पर रूस विरोधी प्रचार करता रहता था। अमेरिका क्या करता था, रूस विरोधी प्रचार करता रहता था, जबकि वो मित्र राष्ट्र थे। कैसे थे वो, मित्र राष्ट्र थे, लेकिन फिर भी अमेरिका यदा कदा उनके विरुद्ध प्रचार करता रहता था। ये भी वजह थी कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। इसकी वजह से शीत युद्ध को क्या मिला, बढ़ावा मिला। दूसरा, जापान पर अमेरिका द्वारा कब्जा करना एक इस तरीके से रूस को शक हो गया कि अमेरिका जापान पर कब्जा जमाए रखना चाहता है। इस तरीके के दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। इस तरीके से दोनों देशों में क्या हो गया, तनाव बढ़ गया। तो लिहाजा बहुत सारी ऐसे कारण घटनाएं हुई जिस वजह से कहा जा सकता है कि अमेरिका को शीत युद्ध को बढ़ाने में जिम्मेदार माना जाता है।
जिम्मेदार माना जाता है। अगला पॉइंट है शीत युद्ध के प्रभाव। शीत युद्ध के प्रभाव, देखिए शीत युद्ध के दुनिया में नकारात्मक प्रभाव भी हुए और सकारात्मक प्रभाव भी हुए, नकारात्मक और सकारात्मक। तो हम पहले बात कर लेते हैं सकारात्मक लाभकारी। नंबर 1, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला, यानी कि शीत युद्ध का एक सकारात्मक प्रभाव ये हुआ, सकारात्मक प्रभाव कि जो दुनिया लंबे समय से, जो विश्व लंबे समय से गुटबाजी में बंधा हुआ था, उसने कहीं ना कहीं दुनिया के सामने लोगों को सह अस्तित्व की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया, बढ़ाने का काम करना शुरू किया। ठीक है ना। नंबर 2, नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा का जन्म, यानी इसके तहत गुटनिरपेक्ष एक नई विचारधारा दुनिया के विश्व पटल पर आई। गुटनिरपेक्ष, जिसे बाद में, जिसमें हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का रोल अहम आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का गुटनिरपेक्ष आंदोलन। उसमें सभी देशों ने, ज्यादातर देशों ने यह प्रयास किया कि वे जो दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां हैं, रूस और अमेरिका, सोवियत संघ और अमेरिका, उनसे समान दूरी पर रहा जाए, उनसे समान दूरी पर रहा जाए, यानी किसी भी गुट की तरफदारी ना की जाए, केवल अपने हितों को देखते हुए अपने कार्यों को अंजाम दिया जाए या अपने कार्यों को कराया जाए। किसी भी देश के आंतरिक मामले में या दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना पैदा किया जाए, या उन्होंने उन दोनों देशों से एक समान दूरी बना के रखी, समान दूरी बना के रखी। और ये गुटनिरपेक्षता की नीति आज तक चली आ रही है। ये जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो आज तक चली आ रही है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। कुछ इसके हम नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं, कुछ इसके नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव कुछ। नंबर 1, विश्व का दो गुटों में विभाजन। शीत युद्ध के कारण जो विश्व था वो दो गुटों में बंट गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चाहने वाले देश अमेरिका के हित में चले गए और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को चाहने वाले देश, मानने वाले देश वे रूस की ओर या तत्कालीन सोवियत संघ की ओर चले गए। यानी इससे जो दुनिया थी वो दो धड़ों में बट गई। दुनिया क्या हुई इसमें? दुनिया इसमें दो धड़ों में बट गई। कुछ देश पूंजीवादी हो गए, अमेरिका की सत्ता को मानने लगे। कुछ देश साम्यवादी थे, वे रूस की सत्ता को, सोवियत संघ की सत्ता को मानने लगे। सैन्य गठबंधन की उत्पत्ति, इससे क्या हुआ? शीत युद्ध का एक प्रभाव ये हुआ कि अब देशों में, राज्यों में सैनिक ताकत को बढ़ाने पर पुरजोर जोर दिए जाने लगा। यानी कि सैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में गठबंधन बनते गए। ठीक है, यानी अब सेना को बड़ा करने की होड़ शुरू हो गई। एक था सस्तीकरण को बढ़ावा देना, यानी अब प्रत्येक देश ये चाहता था कि उसके पास अधिकतम और आधुनिकतम हथियार हों, ताकि किसी भी देश के युद्ध के समय वो सामने वाले देश को पूर्णतः नुकसान पहुंचा सके, उसको नष्ट कर सके या उससे युद्ध जीत सके। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं जो निशस्त्रीकरण, जो एक प्रथा चल रही थी गुट व्यवस्था के तहत कि अपने हथियारों को चरणबद्ध तरीके से कम करना है, वो जो एक योजना थी विश्व पटल पर, वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती जा रही थी। दूसरा, दुनिया के सामने दोनों ही मुल्क, दो बड़ी जो महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ, वे अपने परमाणु भंडारों को बढ़ाती जा रही थी, जिससे हमेशा यह भय लगता रहता था कि अगर कभी इन दोनों महाशक्तियों के बीच में अगर युद्ध होता है तो ये अपने जखीरे को खोलकर परमाणु बमों को अंधाधुंध गिराने का काम करेंगे और उससे इस देश के अतिरिक्त, इन देशों के अतिरिक्त जो पूरी जो मानव जाति है उसके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रभाव जो सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। ठीक है,
तो ये आपका चैप्टर था